Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read new chapter, lesson number 2, A Gift of Chappals. Gift of Chappals. Chappals means slippers. Before you read, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. तो बच्चों, इसमें सबसे पहले मेन करैक्टर क्या है, किसके बारे में है ये स्टोरी। मृदु है, एक यंग गर्ल है जो कहाँ पर पली बड़ी है, चेन्नई में। पहले जिसे मद्रास बोलते थे, लेकिन अब उसे क्या बोला जाता है, चेन्नई। विद तापी, हर ग्रैंड मदर। विद तापी, तापी मीन्स, तापी क्या होता है, ग्रैंड मदर को बोला जाता है तमिल लैंग्वेज में तापी। एंड तथा, हर ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर को क्या बोला था, तथा उसमें तमिल लैंग्वेज में। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणी हाउस, कि एक आफ्टरनून तापी मीन्स ग्रैंड मदर मृदु को उसकी आंटी व्हाट इज नेम ऑफ आंटी, रुक्मणी, कि रुक्मणी के घर लेके जाती है। किसको मिलाने के लिए, उसके कज़न्स को मिलाने के लिए, जो मृदु के कज़न होते हैं, लल्ली, रवि एंड मीना। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। अब जैसे ही जो मृदु है वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर उसके कज़न्स रहते हैं, जहाँ पर वो उनको मिलने के लिए जाती है, तो क्या करती है, वहाँ पहुँचती है तो रुक्मणी मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग करते हुए डोर को ओपन करती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट, और रवि और मीना कज़न है किसके, मृदु के, वो भी बाहर निकलते हैं, बड़ी रश्ड आउट, बड़ी तेज़ी से बाहर निकलते हैं उसको मिलने के लिए। टू मूव विद स्पीड, ये स्पीड के साथ बाहर आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और जो रवि है और क्या करता है, मृदु को पुल्ड आउट मतलब तेज़ी से अपनी ओर घर में खींच कर ले आता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। अब मृदु क्या बोलती है कि एक विरोध करते हुए किसी चीज़ का, ऑब्जेक्ट करते हुए, ऑब्जेक्शन करते हुए, कि मुझे मेरे वेट करो, कि मुझे अपने स्लीपर्स तो उतारने दो, चप्पल्स। She set them out neatly near a pair of large black ones. उसने क्या किया, अपने स्लीपर्स को, एक बड़ी सी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की चप्पल्स रखी हुई थी, स्लीपर्स रखे हुए थे, उनके साथ वहाँ पर रख दिया। Those were grey actually with dust, और वो जो चप्पल कैसी थी, वो ग्रे कलर की थी, लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल वो ग्रे कलर की हो चुकी थी। ब्लैक थी लेकिन ग्रे हो चुकी थी क्योंकि डस्ट की वजह से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टोन फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, और कि तुम, और क्या देख रहा था कि जैसे किसी स्लीपर्स पर डस्ट जम जाते तो आप उस चप्पल पर क्या देखते हो कि आप अच्छे से वहाँ पर जो निशान पड़े होते हैं, मार्क पड़े होते हैं, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हो कि उस स्लीपर्स के ऊपर, उसके फ्रंट पार्ट के ऊपर टो के निशान, मतलब पैर के अंगूठे के निशान बने हुए थे। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी, और जो वो बड़े पंजों के निशान थे, 2 बड़े पंजों के मतलब पैरों के निशान थे, वो कैसे थे, टो के, लंबे और स्क्रोनी थे। स्क्रोनी मीन्स एक्सेसिवली थिन, बहुत ज़्यादा पतले। मृदु didn't have much time to wonder about whose sleepers they were. अब मृदु के पास समय, मतलब उसके पास ज़्यादा समय नहीं हुई कि वो ये सोच सके, कि उतना समय नहीं मिला कि वो सब सोच सके कि वो स्लीपर किसके थे, कि जहाँ पर मृदु ने अपनी चप्पल को उतारा हुआ था। बिकॉज क्यों नहीं टाइम था, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बश, क्योंकि रवि उसे क्या किया, ड्रैग्ड मतलब उसे पकड़ता हुआ, खींचता हुआ पिछले घर के आंगन में एक झाड़ी के पीछे ले गया। एक, और वो झाड़ी किस चीज़ की थी, बिटर बेरी बश, बेरी मतलब बेर, बेर के जो कड़वे बेर की झाड़ी थी वहाँ पर।
There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. और वहाँ पर क्या देखा उसने? inside a torn football lined up with sacking, कि वहाँ एक टूटी हुई फुटबॉल में बोरी छिपाई गई थी. सैकिंग मतलब बोरी, सैक, एंड फिल्ड विद सैंड, और रेत से, और इसे रेत से भरा गया था. ले वेरी स्मॉल किटन, और वहाँ पर उसने क्या रखा हुआ था? उसने क्या देखा मृदु ने? एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा, किटन. और वो क्या कर रहा था? लैपिंग अप मिल्क. लैपिंग मतलब यूजिंग अ टंग टू ड्रिंक समथिंग, कि जब हम किसी चीज़ को पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए टंग का यूज़ करते हैं. कि वो क्या कर रहा था? छोटा सा बिल्ली का बच्चा दूध पी रहा था. किस चीज़ में? फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, कि नारियल के आधे शेल में, खोल में. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. अब इसके बारे में कौन बताता है? कि रवि बोल रहा है कि हमें इससे आज सुबह दरवाजे के पास पाया था. वी फाउंड हिम इनसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ही वॉज म्यूइंग पुअर थिंग, सैड मीना. अब मीना बोलती है कि हमने इसे देखा था और वो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ निकाल रहा था, कि बेचारा. मीना, इट इज़ सीक्रेट. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. अब वो क्या बोलती है? कि ये एक सीक्रेट है, कि हमने इसे, कि एक रहस्य था, कि ये हमने इसे चुपके से छुपाया था, बिल्कुल सीक्रेट ही. कि अम्मा सेज, कि अब वो क्या बोलती है? कि अम्मा कहती है कि यदि पाती को ये सब पता चल गया कि विल लीव, कि वो उसे कहाँ छोड़ आएगी. कि अगर पाती को ये पता चल जाए कि हमारे पास एक किटन है, तो वो क्या करेगी? पाती, तो हमारा घर छोड़ देगी और वो कहाँ चली जाएगी? पड्डू मामा के घर चली जाएगी. कि उसे ये पता चला गया कि वी हैव अ कैट, कि अगर हमारे पास एक कैट है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. अब रवि क्या बोलता है? कि पीपल हमेशा कहते हैं कि हमें एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, बट जब हम ऐसा करते हैं, कि व्हेन वी आर, जब हम ऐसा होते हैं, करते थे स्क्रीम. स्क्रीम मतलब चिल्लाना, गुस्सा करना, तो वो हम पर चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर्स हियर, सैड रवि. कि रवि बोलते हैं, तब हमें ये बोला जाता है कि इस गंदे से क्रीचर्स को यहाँ मत लेके आओ. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन. अब रवि ये बोलता है कि तुम्हें पता है कि एक छोटे से किटन के लिए, कि किचन से मिल्क लेकर आना कितना मुश्किल है, कि हम कितनी मुश्किल से थोड़ा सा भी दूध लेकर आना कितना मुश्किल है. पाती सो मी विद ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. कि दादी ने तो मुझे हाथ में गिलास लिए हुए भी देखा है, कि मैं क्या कर रहा हूँ इस गिलास के साथ, कि दूध लिए. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. कि अब वो क्या बोलता है? कि हमें, कि मैंने उससे कहा, रवि बोलता है कि नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. कि हाँ, हमें इस महेंद्रन के लिए कुछ और हुई सोचना पड़ेगा, कि इसको कैसे फीड कराया जाए, कि कैसे इसको खाना खिलाया जाए, कैसे इसको दूध पिलाया जाए. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन. कि महेंद्रन की इस छोटे से किटी का नाम महेंद्रन है. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु बड़ी इम्प्रेस हुई. इट वॉज रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. कि ये तो रियल नेम नहीं लगता, कि नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, कि ये केवल एक कैट का नेम तो नहीं है. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्रन वर्मा पल्लव पुनई MP पुनई, फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. कि वास्तव में इसका पूरा नाम है महेंद्रन वर्मा पल्ली पुनी, और आप इसे
अब जो रवि है मृदु को बोलता है कि तुम इसे एमपी पुणे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखकर इसका नाम ले सकती हो जैसे तुम्हें लाइक हो, जैसे तुम्हें पसंद हो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, कि बिल्ली की बहुत अच्छी ब्रीड है जाती है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर देखो। लाइक अ लॉयन मैन, कि ये कैसे लगते हैं कि जैसे एक शेर के गर्दन के बालों की भांति, कि जैसे एक शेर की गर्दन के आसपास बाल होते हैं कि वैसे लगता है। एंड यू नाउ विद द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग वॉज, डोंट यू। अब वो बोलते हैं कि तुम जानती हो कि जो एंशियंट पल्लव राजा का एम्बलम क्या था, कि उनका प्रतीक क्या था, कि जो एंशियंट पल्लव राजा थे कि उनका एम्बलम क्या था, उनका प्रतीक था, कि तुम नहीं जानती। ही लुक्ड एक्सपेंचुअली एट मृदु। अब उसने रवि ने मृदु की तरफ बड़ी होपफुली नज़रों से देखा। एक्सपेंचुअली मतलब होपफुली, कि उसे आज थी कि शायद मृदु को ये पता है कि उनका एंशियंट जो पल्लव किंग थे उनका एम्बलम क्या था, कि उसने बड़ी होपफुली नज़रों से मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल्ड। अब मृदु क्या करती है कि जोर से हंसती है। Think I am joking? Well, just wait. I will show you something sometime. Sorry. अब think I am joking. अब वो बोलती है कि क्या तुम, रवि बोलता है कि सोचो क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं जोक करता हूँ, कि तुम इंतज़ार करो कि मैं किसी टाइम में तुम्हें ये क्लियर करूँगा, तुम्हें दिखाऊँगा कि उनका एम्बलम क्या था। कि इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, और कि यह तो बिल्कुल क्लियर है कि तुम इतिहास हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती। हैव आई नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली। वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज तथा etc. Fact is Mahindran here is descent from that very same ancient cat. अब वो बोलता कि है रवि कि मैंने क्या देखा था, कि क्या तुम कभी वो बोलते कि क्या तुम महाबलीपुरम गई हो। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, ई सैड मिस्टीरियसली, बड़ी रहस्यपूर्वक तरीके से बोलते कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। कि चलो ठीक है, कि हमारी क्लास थी, कि चलो अच्छा है, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने वहाँ क्या देखा था कि जो एंशियंट थे पल्लव राजाओं के, पुराने पल्लव राजा, उनके दादा एक्सेट्रा कि उनका स्टैचू देखा था। और फैक्ट ये था कि यह महेंद्रन है वो उन्हीं पुरानी बिल्ली को, जो बिल्लियाँ उनकी बिल्ली थी उनकी, वहाँ पर जो एम्बलम देखा था कि उन्हीं का ही वंशज है, descendant to be inherited as through generation of a family. descendant का मतलब होता है कि जो पुराने पूर्वज उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि वो उन्हीं का ही वंशज है। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक इस चैप्टर को रीड करेंगे, और इस चैप्टर से जहाँ तक हमने इन कॉम्प्रिहेंशंस को रीड किया है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको PDF के थ्रू सेंड करूँगी। अच्छे से रीड करना है बेटा, समझना है। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।